आपका। हेलो भाई, आप लोगों से ये सामने जितने बैठे बड़े नाराज हो रहे हैं आपसे। आप लोगों से निवेदन है कि सामने से मंच खाली। बड़ा धन्यवाद। हाँ, बड़ा धन्यवाद। इतने हमारे बहादुरगढ़ से पार्षद और सरपंच महानुभाव क्या है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई मेंबर साहब, भाई देख कितने नाराज हो रहे हैं। आप सामने से हट जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। जितने भाई आए से गांव वास होता, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता, स्वागत। हाजी मुख्तार, आप लोगों को निवेदन है भाई, पाचे न टोरे तुम मान प्रधान जी। अच्छा भाई, एक भाई सरपंच साहिबान से स्वागत और हो लेते, फिर किसी ने भी इस तरह की गड़बड़ नहीं करने देंगे। बहादुरगढ़ हल्के की सरपंच एसोसिएशन भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को स्वागत कर रही है। और इससे पहले बहादुरगढ़ नगर परिषद के पार्षदों ने स्वागत किया था। अभी 2 मिनट के बाद चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की, भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, कांग्रेस पार्टी की, भावी विधायक राजेंद्र जून की। भाई सामने से हट जाओ सारे भाई, सारे सामने से हटो एक बार। भाई सभी साथियों का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आसोदा गांव माने को सभी हुड्डा जी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी बहादुरगढ़ की जनता से उनके जन्मदिन के ऊपर तो मत बोलूंगा, तो मेरे साथ कुछ उच्चारण करेंगे। मेरे साथ सभी बोलेंगे, हे दीपेंद्र हुड्डा, हे दीपेंद्र, त्वम जीवेम सर्दस्तम आयुष्मान ओजस्वी तेजस्वी श्रीमान भूया विजय भव स्वस्ति। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। भाई एक बड़ी टीम गई साहब के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की नीतियों में विश्वास रखते हुए एक बड़ी जवान अनुशासित पार्टी के मेंबर तमाम, और भाई राजपाल आर्य जी अपनी बात को जारी रखे। राजपाल आर्य जी, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहादुरगढ़ हल्के से 3 बार के विधायक और चौथी बार विधायक बनने जा रहे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, आदरणीय सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक आरोदा सूबेदार आजाद पहलवान सुरेश पहलवान पवन लडरावण, ये पूरी टीम ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए। भाई रामनिवास थानेदार, आप भाई सुनो रे, आराम से। आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, अब आप लोगों से एक निवेदन है कि आज हुड्डा साहब का जन्मदिन है, तो जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करो हुड्डा साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद हुड्डा साहब। ये सारी फौज आपकी जो है ढेर सारी शुभकामनाएं देकर
आज हमारा इस गांव का इलाके का पूरे बहादुरगढ़ का सबका सौभाग्य है। आज आप जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर आप यहाँ पधारे हो। गांव आसोदा और इलाके के सारे लोग, 36 कौम की ये माताएं बहनें, सभी पत्रकार, सभी आपका हृदय से अभिनंदन करते। पूरा हल्का बहादुरगढ़ आज आपका स्वागत करता है। धन्यवाद। कड़ेले से भाई सतीश गई जी 500 लोगों को लेकर के हमारी पार्टी में शामिल हुए। 1 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। सतीश गई जी, मात्र 1 मिनट। साहब जिंदाबाद। मैं सर पंजाबी एकता मंच का प्रधान हूँ और ओमेक्स सिटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। भुट्टो साहब के आशीर्वाद से और राजेंद्र जून के प्यार से, वेद प्रधान के आशीर्वाद से मैं 500 आदमी लेके बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करता हूँ और आपको आश्वासन दिलाता हूँ, कई हजार वोटों का फर्क ना पड़े तो मेरी बूथ काट देना। बुड्ढा साहब एक बात कहूंगा विधायक जी, बुड्ढा साहब 10 साल से बीजेपी हूँ, 30 साल से कांग्रेस में था, लेकिन वेद प्रधान का आशीर्वाद प्यार ये बोले ईद क्या अगर नहीं आया ना तो जहर का प्यार दे जा मुझे। वेद प्रधान मेरे पिता पुतुल्य हैं, मैं इनका मान सम्मान करता हूँ, अपने तन मन धन आपके लिए करता हूँ। जब तक जीऊंगा कांग्रेस में रहूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। भावी विधायक राजेंद्र जून जिंदाबाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, लगातार 3 बार विधायक रहे और 4थी बार विधायक बनने जा रहे आपके हल्के के बहादुर विधायक आदरणीय जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें आदरणीय राजेंद्र जून जी। तो 2 मिनट जो है धर्मेंद्र जी लेंगे, हमारे प्रभारी है यहाँ के हरियाणा के बहादुरगढ़ के। मिनट के लिए आपको ये संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, मुझे बोलने का मौका मिला। मैं सबसे पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सबके नेता आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जो निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर लड़ रहे हैं, जो पार्टी के थे वो पार्टी के नहीं है, या तो कल तक शामिल हो जाएंगे और पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अब आपके बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और 5 तारीख को जिनको आप भारी बहुमत से जिता करके विधायक बना करके चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की झोली में डालने का काम करोगे, वो व्यक्ति तो आदरणीय राजेंद्र जून जी जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। और हुड्डा साहब ये भाड़े के लोग नहीं है, ये मोहल्ले आपके सच्चे भगत हैं, आपके सच्चे सिपाही हैं। आपके एक आदेश पे जो भी आपका मार्गदर्शन होगा उस पर खरे उतरने का काम करेंगे। तालियां बजा के एक बार बता दो यह बात है। आदरणीय हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मंच पे बैठे हुए सभी सम्मान्य गण, मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, भाई सबको मेरी राम राम। सबसे पहले तो मैं हमारे भावी मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूं। ये 76 साल के आज हो गए हैं, 77वें साल में लग गए हैं। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि भगवान इनको 100 साल से भी उम्र जो है ना ज्यादा दे और हमारे मुख्यमंत्री के बनकर जो है ना हरियाणा का जो है ना उद्धार करें। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं भावी मुख्यमंत्री जी का, हाई कमांड जी का, दीपेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं जो उन्होंने मुझे 5वीं बार जो है टिकट दिया है। बहादुरगढ़ से
मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भाई मैं तो इनका एक सच्चा सिपाही हूं। मेरे पिताजी सन 63 से चौधरी रघुवीर सिंह से जुड़े हुए थे और सन 63 के अंदर बहादुर के अंदर 2 इंडस्ट्रियां लगी थी, सुमानी की और एचएनजी की। चौधरी रघुवीर सिंह जो हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर को बहादुरगढ़ लेके आए थे और उन फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। तब से बहादुरगढ़ जो है एक इंडस्ट्रियल टाउन बना और इस परिवार से हमारा बहुत लगाव है। हम इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। हम इस परिवार को मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ रहेंगे। जो भी इनका हुक्म होगा वो सिर माथे पे होगा, इनको हम कभी मना नहीं कर सकते। और यही कारण है मेरी ईमानदारी। मैं 20 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, कोई मेरे ऊपर एक दाग नहीं है। 25 साल से सेवा कर रहा हूं। 10 साल हमारी सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे। बहादुरगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ था। जो भी फाइल में चीफ मिनिस्टर साहब के पास ले गए, हुड्डा साहब के पास ले गए, उन्होंने मेरी सारी फाइलें पास करी। ये मेट्रो लेके आए, बाईपास लेके आए। मेरे पिताजी ने 30 बेड का हॉस्पिटल बनाया था, वो 200 बेड का इन्होंने बनवाया। रेलवे ओवरब्रिज बनवाए, ITI बनवाई, आसोते के अंदर भी बनवाई, 2 डिग्गी पानी की बनवाई। शहर के अंदर जो ना 80 कॉलोनियां अनऑथराइज थी, ना सीवर थे, ना पानी थे और ना बिजली थी। एक कलम से चौधरी साहब ने 80 कॉलोनियां पास कर दी और उनके अंदर जो ना सारे के सारे सीवर और ये हो चमका दिया बहादुरगढ़। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं। हमारे 31 गांव, हमारे बहादुरगढ़ में 31 गांव हैं। 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, 2014 तक ये मुख्यमंत्री रहे। और हमारे गांव के अंदर 31 जो है गांव हैं हमारे बहादुरगढ़ के अंदर, और उनको इंटरलिंक सारे गांव इंटरलिंक कराए। सब गांव में इंटरलिंक सड़कें बनवाई। आज वही सड़कें इस 10 साल में जर्जर हुई हैं। बहुत बुरा हाल है। मैं घूमता हूं, देखता हूं, बहुत बुरा हाल है। बहादुरगढ़ की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, बहादुरगढ़ के सीवरों का बहुत बुरा हाल है। इस 10 साल में इस खट्टर सरकार ने नाश छा दिया बहादुरगढ़ का। जो बहादुरगढ़ 10 साल के अंदर हुड्डा साहब ने उठाया था, विकास किए थे, इस 10 साल में खट्टर सरकार ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लेके आए, कोई नौकरियां नहीं दी हमारे बच्चों को। तो भाई मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, आप काफी समय से बैठे हुए हैं, ज्यादा इनकी जो भी कमियां रही हैं 10 साल में नहीं हुआ। भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद जो मेरे हल्के में कमियां हैं, भाई चाहे मैंने हुड्डा साहब के पैर पकड़ने पड़े, सारे काम करवाऊंगा, नौकरियां भी लगवाऊंगा। और भाई सिर्फ एंड में इतना कहता हूं, जो ये वोट काटू खड़े हुए हैं, जो बीजेपी ने खड़े कर रखे ना, इनकी बातों में मत आ जाना। ये वोट काटू बहुत खतरनाक है। ये नहीं चाहते कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, ये नहीं चाहते राजेंद्र सिंह विधायक बने। भाई हुड्डा सरकार आने लग रही है, 60 से 65 सीटें, तो अपना टीवी बोलता है, प्रेस भी बोलती है, तो ये तो कंफर्म है 60 से 65 सीटें हमारी आ रही हैं। बस जो वोट काटू हैं इनसे आप बच के रहो, इनकी बातों में मत आओ, तो बाकी का सारा बढ़िया काम होगा। और आप चिंता मत करो, तीसरी बार हमारे हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अंत में मैं एक सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी मेरे बहादुर कार्यकर्ता हैं जिनको हमने फोन कर रखे हैं, कल मेरे गांव में
दोनों गांव में 16 को और 17 को मेरे गांव में डोर डोर जो है ना प्रोग्राम है। जिन जिन कार्यकर्ताओं हमने फोन कर रखे हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, जिनको फोन नहीं कर पाए, भाई 9 बजे मेरे सेक्टर 2 के निवास पे आ जाना। वहां से सब इकट्ठे होके लोअर माजरा दोनों हमने डोर टू डोर करने हैं। तो मेरा पूरा आप लोगों ने जिनके पास गाड़ियां वो लेके मेरे वहां 9 बजे पहुंचे। हम दोनों करेंगे उसको 18 तारीख से हम गांव करेंगे और शाम को 6 से 9:30 बजे तक हम जो है ना सैर करेंगे। मेरी आपसे विनती है 15-20 दिन आप जो है ना मेहनत कर लो। ये सारी मेहनत जो है ना बेकार नहीं जाएगी, रंग लाएगी। 5 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई बहादुरगढ़ के अंदर चांद लगा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जून साहब। भाई सुनो, एक तो हुड्डा साहब को ये आश्वासन दो जी, जो आप मार्गदर्शन देके जाओगे, जो आप गाइडलाइन दोगे, 5 तारीख तक हम राजेंद्र जून के चुनाव को अपना चुनाव समझ के, जो लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव को अपना चुनाव समझ के 36 बिरादरी ने रिकॉर्ड पूरे हिंदुस्तान में 3.5 लाख के माध्यम से जिता करके हरियाणा प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने का काम किया था। हाथ उठा के आश्वासन दो हुड्डा साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस घड़ी का आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी आन पहुंची है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चौधरी छोटू राम, बाबा भीमराव अंबेडकर और अपने जो बड़े नेता किसानों के हुए, उसके बाद सबसे बड़े किसानों के हिंदुस्तान के नेता जिन्होंने गरीब कमेरे और चौधरी चरण सिंह के बाद, चौधरी छोटू राम के बाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद अगर किसी व्यक्ति ने गरीब कमेरे मजदूर की अगर सुध बुध ली है तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अपने नेता को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और एक बार जन्मदिन की फेर कड़ी ताली बजा दो। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की, हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री की, भाई दीपेंद्र हुड्डा की, राजेंद्र जून की। जोरदार तालियां अपने नेता के सम्मान में एक बार। यहां से विधायक क्या होगा भाई, रंग का होगा। अभी राजेंद्र जून जी ने बताया कि 2005 से लेके 2014 तक बहादुरगढ़ में क्या क्या कार्य हुए और 14 से 24 तक भाई पूरा हल्का बैठा है। एक काम बता दो, इस सरकार बीजेपी सरकार न करे हो। एक इंच मेट्रो बढ़ाई हो, 1 यूनिट बिजली बनाई हो, एक इंच रेलवे लाइन बढ़ाई हो, पूरे हरियाणा में कोई काम करो, कोई बड़ी संस्था लेकर आए हमारे हम तो जसौर खेड़ी में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइंस की यूनिवर्सिटी लेकर आए जसौर खेड़ी में, ताकि हमारे बच्चों को यहाँ तक शिक्षित हो, पूरी शिक्षा का किया, चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो। इस 10 साल में आज हरियाणा में ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी इन्होंने। अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। ऐसा हो रहा है कि जो प्रदेश 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में। आज नंबर 1 की चीज में भाई, बेरोजगारी में, महंगाई में आप सब देख रहे हैं, और कानून व्यवस्था देख ही रहे आप, बिल्कुल चरमरागी। रोज धमकियां मिलती हैं, मर्डर होते हैं, अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अपराध में भी हिंदुस्तान में ऊपर 2-3 नंबर में आ गया है हरियाणा। और खेल और खिलाड़ियों की तो आप देख रहे हो, हमारी बहनवार बेटियों को कितना अपमान सहना पड़ा, आज तक भी न्याय नहीं मिला उनको। ये आपके सामने है। भाई किया क्या इन्हें, मैं सवाल पूछता हूँ,
आपसे ही सवाल पूछता हूँ, 10 साल में मैं बहुत ऐसा आदमी हूँ जो अच्छा काम किया होगा, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। 10 साल में बहादुरगढ़ में कोई काम होया भाई? फिर किस लिए आ रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं? मैं तो आपसे अपील करने आया हूं कि मैं सारे हरियाणा में घूमा हूं, लेकिन आज नामांकन के बाद बेशक मेरा जन्म था, लेकिन आज का पूरे हरियाणा का जो है प्रचार मैं आपके गांव से, यहां से बादगढ़ से शुरू कर रहा हूं। पहले इसका मायने समझ लेना आप क्या है। अब सवाल यह है, आप कांग्रेस को जिताओगे तो जरूर आपसे पूछेंगे, कांग्रेस की वोट मांगने जाओगे, भाई बहुत अच्छे काम करे आपने, लेकिन यही फिर सरकार बनेगी तो वैसे तो हमारा घोषणा पत्र जारी होगा, लेकिन मोटी मोटी 4-5 बता के जा रहा हूं जो हम करेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी, भाई अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे और 500 रुपए का गैस सिलेंडर करेंगे, और जो स्कीम इन्होंने बंद कर दी गरीब आदमी की, 100 गज के जो प्लॉट देते थे हम, 4 लाख प्लॉट दिए थे और 3 लाख अंकित कर दिए थे, इनने आपने बंद स्कीम कर दी थी, फिर से वो चालू करेंगे। और कानून व्यवस्था आपको याद होगा, 2005 में हमारी सरकार बनी तो उस समय भी ऐसे हालात थे, जेल से जब बात चलती थी, धमकियां मिलती थी, याद होगा आपको। लेकिन सरकार बनते ही मेरे को आपकी सेवा का मौका मिला, बनते मैंने कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। याद होगा आपका, 10 साल तक हरियाणा ने प्रगति करी, नंबर 1 पर पहुंचा, आज फिर वही परिस्थिति है। तो एक बात कह के जा रहा हूं, हमने तो अपने युवा पीढ़ी को पढ़ाया, खिलाड़ी बनाया, इन्होंने नशेड़ी बनाया, और ड्रग में आज सबसे ज्यादा मृत्यु हरियाणा, पंजाब से ज्यादा यहाँ हो रही है। जो युवा शक्ति और रोजगार आप देख रहे हैं, ये कौशल निगम योजना लगा दिया, रोजगार निगम, उसका काम क्या है? कच्ची नौकरी देना, ठेके पे नौकरी देना, ना उसकी पेंशन जिस तरह अग्निवीर के साथ किया, ना और कोई, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन। तो भाई उसका नतीजा ये हुआ, 2 लाख आज पक्की सैंक्शन नौकरियां खाली पड़ी हरियाणा सरकार की। हमारी सरकार आएगी तो भाई 2 लाख पक्की नौकरी अपने बच्चों को देंगे, और हरियाणा में हालात पैदा करेंगे, हरियाणा में हालात पैदा करेंगे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आए। हमने तो यहाँ फुटवियर पार्क क्या क्या आई थी, इंडस्ट्री आई थी हमारे समय में, अब आई एक भी रोजगार कहाँ पैसा होगा, कहाँ पैदा होगा रोजगार, कहाँ हमारी वो पड़ी जाएगी। तो ये आपको सोचने की बात है। तो ये मोटी मोटी बात आपके सामने कही, मैं तो एक ही बात आपसे कहना आया हूं, आज समय आ गया, इस सरकार को बदलने का समय आ गया। 10 साल हो गए, देख लिया आपने, तोल लो आप, 10 साल हमारी सरकार के काम तोल लो, 10 इनकी सोच लो, फिर फैसला कर लो। आपके सामने है, कहीं भी कोई नहीं कार्य किया, कोई बड़ी संस्था नहीं लेके आए, रेलवे लाइन एक इतनी लगाई, हमने 81 किलोमीटर तो मेट्रो लाइन लगाई, बहादुरगढ़ तक मेट्रो आई, 250 किलोमीटर जो है रेलवे की लाइन मंजूर कराई या लगाई, और 4 कारखाने बिजली के, 1 न्यूक्लियर प्लांट, 4 जो है वो अपने कोयले के प्लांट बिजली पैदा करी। हमने सरप्लस बिजली छोड़ के गए थे, इन्हें 1 यूनिट की बिजली नहीं पैदा करी। कोई भी ऐसा काम नहीं किया इन्होंने, सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवाय ये कर दिया क्या, प्रॉपर्टी आईडी लगाओ, परिवार पहचान पत्र लगाओ, सब ये पोर्टल सरकार बना दी। जो ये भाई हम तो आते ही, जो ये पोर्टल है ना, जो जनहित के लिए सबको चलता करेंगे इनके पोर्टलों को, ताकि हम किसान को एमएसपी नहीं मिलती, किसान को एमएसपी नहीं मिलती, किसान के लिए ऐसा कानून बनाएंगे। वैसे एमएसपी केंद्र सरकार का है, लेकिन हरियाणा में कोई अगर एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसकी सजा करेगा, ये हम बनाते हैं ताकि किसान मजबूत हो। तो इस तरह बहुत सारे काम हैं जो हमने करने हैं।
लेकिन वो होंगे कब? कैसे सरकार आएगी? सरकार कैसे आएगी? जब एमएलए बनेंगे, जब तो बनेगी। तो यही कहने आया मैं भाई, आज हरियाणा में हालात ये हैं, सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का। यहां से हमारे उम्मीदवार राजेंद्र जून है। मैं काफी देखा है इनको, सच्चा और ईमानदार आदमी है ये। ऐसा बढ़िया ईमानदार है और विकास की बात करता है। तो ये हमारे उम्मीदवार हैं, तो इनको यहां से विधायक चुन के भेजना है। मैंने जैसे कहा, मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है। बीच में भाई कोई भी हो, वोट खराब मत करना, अपना वोट काटो वो मत देना। एक बात मैं सवाल पूछूं आपसे, भाई कांग्रेस की सरकार, अपनी सरकार बनाना चाहो ना, तब हाथ खड़े करके बता दो। तो एक बात सुन लो, अगर अपनी सरकार बनानी है तो एक काम मेरे कहने से कर लो, तब दूसरा मैं थारे कहने से कर लूंगा। मेरे कहने से क्या करो कि राजेंद्र जून को यहां से विधायक बना के भेज दो, और मैं क्या करूंगा, इसने विधायक बना के भेज दियो, सरकार में बना दूंगा थारी। मंजूर है? मंजूर है भाई। मैं आया आज, यहाँ सभी साथियों का स्वागत करा, मेरे को पगड़ी बनाई, तो भाई मैं आया हूं, जो आपने पगड़ी बनाई है उसकी मैं लाज रखूंगा, और मेरी पगड़ी की तुम लाज रखियो, ये कहने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजूर है आप?